एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन स्टार मेकअप स्टूडियो। और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यू चीज़ लेके आई हुई हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाथ पर जो आईज बनाते हैं ना और प्रॉपर आई मेकअप करते हैं, वो सिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको सिखाने वाली हूँ, तो मुझे आपको भी सिखाया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे हाथ पे थोड़े हेयर थे, तो मैंने यहाँ पे रेज़र कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये बेस लगाया है, अब कोई भी फाउंडेशन, ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। और जो भी हम वो अपने आई शेडोज़ वगैरह लगाएं तो वो इजीली चिपक जाएं, लग जाएं। ठीक है, हल्का सा इसको, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रेमिंग। मतलब भगवान ने मान लो आपकी आइज़ दी है और एक आइज़ यहाँ दे देते और एक आइज़ यहाँ दे देते, तो कैसी लगती? अजीब लगती ना। तो आपको आइज़ जो बनानी है वो उसका सबसे बड़ा टास्क ये है कि आपको दोनों सेम आनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए, उस हिसाब से सब कुछ देखना है। तो इसकी फ्रेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा हाथ है, एक तो हमें हाथ का डायरेक्शन जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप एक ही डायरेक्शन रखोगे, बार बार चेंज नहीं करोगे। तो नॉर्मली मैं इस तरीके से डायरेक्शन अपना रखूँगी। और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच मैंने यहाँ पे लिया है लाइनर। और सबसे पहले हम हाथ के बिल्कुल बीचों बीच, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, थोड़ा हल्का सा ऊपर के साइड, यहाँ बीच में, यहाँ बीचों बीच एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगा लिया हमने। और ये डॉट है हमारा एक तरीके से क्या, बिंदी। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, ये डॉट आप मान लो कि ये बिंदी है। ठीक है, अब इस बिंदी के बाद हमारी आईब्रोज को आपको अंदाज़ा लगाना है कि आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट होती है। लगभग जहाँ हम बिंदी लगाते हैं उसी से ही हल्का सा थोड़ा दूर और नीचे से, यानी कि लगभग इतनी दूर हमारी ये आईब्रोज होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक डॉट फिर लगा लिया, यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लिया। ठीक है, सेम इसी जगह पे जहाँ से हमारा आर्च शुरू होता है वहीं से हमारी एंड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग हमारी जो आईब्रोज है वो कितनी लंबी होती है। मान लीजिए हमने मान लिया हमारी आईब्रोज इतनी लंबी होती है, सेम हमारी आईब्रोज यहाँ पे इतनी लंबी होती है। अब हमारा होता है आईब्रोज का आर्च। ठीक है, आर्च कैसा होता है, आगे से थोड़ा ज़्यादा एरिया होता है, पीछे थोड़ा कम होता है, मतलब कि हाफ से हल्का सा पीछे होता है। तो इन दोनों का हाफ हो गया ये, तो इनके हाफ से हल्का सा पीछे हम इसका आर्च बना के चलेंगे, जहाँ पे हमने हल्का सा ये डॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने की है फ्रेमिंग। बिंदी के पास से आईब्रोज की दूरी के बाद आईब्रोज की लंबाई, और उसके बाद बीच में आर्च वाला पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे यहाँ पे आईब्रो ब्रश। ठीक है, बहुत फैला हुआ ब्रश मत लेना। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है एक आईब्रो किट, डार्क ब्राउन ग्रे कलर, कैसा भी आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे अब आईब्रो में बनानी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आर्च को इससे ऐसे मिलाएंगे, पीछे वाले एरिया को हमने मिला दिया। उसके बाद हम ये आगे वाले एरिया को मिलाएंगे। सेम इतना पोर्शन समझ में आया? अब इसमें क्या है, अभी हमने इसे क्या मान के चले थे, अभी हम इसे ये मान के चलते हैं कि हमारा ये ऊपर वाला आर्च है, बट ये हमारा ऊपर वाला आर्च नहीं है। हम मान के यही चलते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले आर्च के हिसाब से काम करेंगे ना तो थोड़ी हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें शुरू में ऐसे ही करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या करना होता है हमें, अब इसको हम ऐसे और यानी कि वो हमारा नीचे वाला पॉइंट बन गया और ऑटोमेटिक हमने उसको ऊपर की तरफ बना लिया। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम इसको ऊपर वाला मानते हैं और इसके नीचे आईब्रोज बनाते तो हमारी आईज जो बनती फिर वो बहुत नीचे हो जाती है, सॉकेट के लिए हमें जगह नहीं बचती। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसका भी अगर आप पॉइंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है,
अब इसको हम फिल कर लेंगे। ठीक, ये ब्राउन कलर से हमने फिल कर लिया। सर यहाँ पे ये ब्लैक कलर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको और नेचुरल इफेक्ट देने के लिए हम इसमें कुछ हेयर की जैसे स्टॉक्स बनाएंगे, लंबे लंबे हेयर। उसको तो हमने ब्राउन को क्या किया था, पूरा भर लिया था, और इसको हम अच्छे अच्छे ऐसे स्टॉक्स देंगे। ये काम आप लास्ट पे फिनिशिंग के टाइम पे भी कर सकते हो, पहले करना चाहो पहले कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पहले करते चलती हूँ ताकि चीज़ें सुंदर लगती है तो मज़ा आता है ना आगे आगे काम करने में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसमें इसको और थोड़ा सा रियल दिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉक्स दे दिए। और कंसीलर लेना है, ठीक है, और जैसे हम नॉर्मल आईब्रोज के नीचे बेस लगा, जब आईज बेस करते हैं तब शेप देते हैं ना आईब्रोज को, सेम हमें यहाँ पे इसको शेप देनी है। अब इस शेप देते वक्त अगर आपको लगता है आपकी आईब्रोज मोटी है या आपको लग रहा है कि कुछ भी शेप में कहीं पे गड़बड़ है, तो आप उसको ठीक सेम पता है, मैं अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ का जो पहला लाइव किया था ना मैंने, वो इसी चीज़ पे किया था, इसी टॉपिक पे किया था। मतलब ट्यूटोरियल जो अगर मैंने कुछ किया था तो इसी पे ही किया था, और वो भी बिल्कुल एकदम रैंडम। तो इतने मतलब उस टाइम पे इतना इंगेजमेंट आ गई थी क्योंकि किसी ने ऐसा लाइव दिखाया नहीं था कभी भी। और इस तरह की एक्टिविटीज़ है ना, आपके अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंस आता है, और सामने वाला जब आपको कोई देखता है तो नहीं लगाना, बस हमने इसको हल्का हल्का किया और इस पर हम जैसे हम डैप करते हैं इसको हमने सबको ब्लेंड कर दिया। बन जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। एक दो बार अभी तुम बनाओगे, हंसोगे बहुत सारे, थोड़ा टेढ़ा हो तो हल्का फुल्का ऊपर से भी शेप ठीक कर सकते हो, जैसे कि हम नेचुरल आईब्रोज की करते हैं ना, ज़रूरत लगे तो आप कर सकते हो। मेरी ऑलमोस्ट ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। प्रॉपर आपको बेस लेना है, प्रॉपर ये गोल आना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, जहाँ पे हमने बिंदी लगाई थी वहाँ से आपको इसको ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्रश है ना, यहाँ पे ऐसे रखना है और हाँ बस दिल से रहता है।
ठीक है, वो नाक में गाय वाली लग रही थी, थोड़ी चौड़ी हो गई थी, तो उसको हमने चेंज कर दिया। अब हमें आईज का देखना है। अब आईज जो होती है हमारी, वो क्या होता है कि आई जो आईब्रोज होती है उसके अंदर अंदर होती है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट हमें बनाना है जो हमारे लाइनर लगता है ना जहाँ पे, वो वाली चीज। कैसे? हमारा जो आईज है वो आईब्रोज के हल्का सा यहाँ से ऊपर होती है और ये आईब्रोज के हल्का सा अंदर होती है। तो हमने बना दिया, एक डॉट ये लगा दिया और हमने एक डॉट ये लगा दिया, एक डॉट ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। और इनको हल्का सा कर्व में मिला दिया, ठीक है। एकदम से इल्यूजन आ गया ना, जैसे आईज है, ये हमारा मिल गया हमें आई सॉकेट अपना। मुझे लग रहा है हाईलाइट करेंगे, ठीक है, हाईलाइट कर लिया। अब फर्स्ट क्रीज वाला ब्रश लेंगे, एक फ्लफी ब्रश लेंगे और एक प्यारा सा कलर लेंगे, कोई भी सॉफ्ट सा, पीच और पिंक मिक्स करके बना रही हो, दिख रहा है। हमारे YouTube वालों को पूरी वीडियो मिलनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्रीज बनाएंगे जैसे आप हमेशा बनाते हो, है ना। अब ध्यान क्या रखना है, ये हमारा आई सॉकेट है ना, आईज के अंदर अंदर रखना है तुम्हें। हल्का सा यहाँ पे हमेशा डाउन जाते हैं हम नोज की तरफ, तो यहाँ से हल्का डाउन जाना है, यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे डाउन जाते हैं, बीच में से ऊपर जाते हैं। तो उसी चीज़ का आपको ये हम इसी तरह लास्ट में इसलिए कराते हैं ताकि आपका ब्रश पे हाथ सेट हो जाए, कि आपको पता हो कि हाँ मुझे ब्रश कहाँ चलाना है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्रीज बनाएंगे। वाइन कलर ले रही हूँ और सेकेंड क्रीज हम क्या करते हैं, बिल्कुल आईज के अंदर अंदर बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना, बिल्कुल आईज के अंदर। बनाने के बाद फिर इसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। हो गया ना ब्लेंडिंग? यूट्यूब ट्यूटोरियल बढ़िया बन रहा है। हाँ से अच्छा फ़ोन में लग रहा है, रियलिटी से अच्छा फ़ोन में लग रहा है। ये हो गया। अब इसमें हम फिर से लेंगे कंसीलर ब्रश और यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ कट क्रीज। जरूरी नहीं है कि हाफ कट क्रीज बनाओ, कुछ भी आई मेकअप कर सकते हो आप, हेलो आईज भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी अपनी अलग अलग करके इसमें डाली हुई है। तो शुरुआत में इसलिए कट क्रीज बनाते हैं कि इन केस अगर आपकी शेप सही भी नहीं आ रही तो कट क्रीज बनाने की हेल्प से ना वो शेप अच्छी आ जाती है आप लोगों की। तो यहाँ से फिर आप यहाँ पे कट क्रीज कर लिया हमने।
इसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने नीचे बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाया, सिर्फ शेप देने के लिए लगाया है। ब्लेंड कर लिया। अब हम मान लो हम पर्पल शेड लेते हैं। ऐसी ब्लेंडिंग करते हैं ना, सेकंड क्रीज के ऊपर भी हल्का हल्का चढ़ाते हैं ताकि वापस में मर्ज लगे। इसके बाद हम अंदर की तरफ लगा लेते हैं। पहले हम लगाते हैं सिर्फ सिल्वर सा शेड। ठीक है, फिर बीच में लगाते हैं कुछ इसमें आप कुछ भी ग्लिटर लगाना चाहो वो भी लगा के देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा अब इसे आप नीचे की तरफ से मोटा करो। अगर आपको लग रहा है मेरा सॉकेट बड़ा बन गया है तो ऊपर की तरफ से लगा दो, कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मेरा सॉकेट बिल्कुल सही लग रहा है तो नीचे की तरफ से बढ़ा दो, है ना, किधर से भी आप बढ़ा सकते हो। खड़े हो जाओ अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है देखने में। ठीक है, हमने लाइनर और लंबा करना चाहो आप और लंबा कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऑलरेडी इतना लंबा कर देते नहीं, ज़्यादा लंबा मत करना तुम लोग। हो। चेंज कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, ठीक है, लाइनर वगैरह में ना, क्योंकि आईज पे क्या होता है गाइडलाइन होती है हमारे पास, यहाँ हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमने खुद ही एक तरीके से सब कुछ बनाया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद
ये हल्का सा सूख जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसके नीचे लगाते हैं ना कलर, आईज ओपन करने के बाद जो लगाते हैं, ऐसे सेम हमें इसके नीचे यहाँ पे शेडिंग देनी है। जो शेडिंग देनी है वो बस विंग में नहीं देनी, बस जहाँ तक हमारी आईज है ना, जो हमने डॉट लगाया था वहीं तक देनी है। एकदम इसमें से हटाना है लाइनर को, ठीक है। ये डॉट देखा था जहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से हमारी आईज है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। खड़े ब्रश में देखो सर, लंबे ब्रश में, खड़े ब्रश में जब अंदर वाले इधर वाले इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। अब ना थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ये आपकी मर्जी, आपको कैसे बना पाओ, बस पतले पतले स्ट्रोक्स देके टेढ़े मेढ़े, मतलब आपकी मर्जी आप कैसी आईलैशेस लगा रहे हो उसको। मिंक आई ठीक है राशि, एक जैसे आ रही है। बस थोड़ा सा लंबी है। कौन सी लंबी है? ये वाली जो डार्किश में है, हल्का सा। बस ठीक है, हो गई। मैं इसको थोड़ा सा इनर विंग बना रही हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि अभी आइस खोलने वाली है।